हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे एजर्शन रीजन टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। एजर्शन इसमें बोल रहा है एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड। रीजन इसका दिया गया है मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। एंड इसके हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true but the reason is false. Assertion is false but reason is true, or both assertion and reason are false. Basically assertion में बोला गया है स्टेटमेंट में कि जो एडजेसेंट यानी आसपास जो मोनोसैकेराइड होते हैं, जो बगल अगल के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं एंड इसके थ्रू ही ये पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड। एंड इसका रीजन दिया गया है कि मोनोसैकेराइड आगे क्योंकि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, आगे इनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स में। ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये हम मोनोसैकेराइड्स का यूज करेंगे। मोनोसैकेराइड्स होते क्या है, तो देखो इनके नाम में दो शब्द आ रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, यानी कि मोनो का मतलब तो होता है वन या फिर सिंगल, सैकेराइड का मतलब होता है जो स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं या फिर हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका आगे ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, इनको हम और आगे तोड़ नहीं सकते। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज हो गया या फिर गैलेक्टोज हो गया। ये ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिनका और आगे कोई सिंपलर वर्जन होता ही नहीं है, ये खुद ही सबसे सिंपल वर्जन होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर जो एजर्शन बोल रहा है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं, जैसे अगर हमने ग्लूकोज मान लिया, सपोज एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। ये आपस में जब जुड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम में ही आ रहा है ग्लाइको, जो कि लिया गया है ग्लूकोज से, यानी कि वो बॉन्ड होते हैं जो शुगर्स के अंदर, स्वीट जो होते हैं उनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बनते हैं। इस बॉन्ड में क्या होता है, वाटर जो होता है वो लीव कर जाता है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन होता है, इसकी बॉन्डिंग बनती है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंड दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होगा। केवल ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं, जैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में बॉन्ड बन सकता है। मतलब कि मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मल्टीपल शुगर, यानी कि जब ये बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, सैकेराइड का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि जब बहुत सारे ऐसे ही शुगर, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज और आगे बढ़ता गया तो ये क्या बना देगा, पॉलीसैकेराइड बना देगा। तो यस, कई सारे जब मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्डिंग करते हैं वो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। एजर्शन एकदम करेक्ट है। इसका रीजन दिया गया कि मोनोसैकेराइड आगे हाइड्रोलाइज नहीं किए जाते। तो ये बात तो सही बोली गई है, बट कोई करेक्ट रीजन नहीं है इस स्टेटमेंट का कि आगे क्योंकि मोनोसैकेराइड और आगे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं किए जा सकते, इसलिए ये आपस में फॉर्म करके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। कोई प्रॉपर रीजन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, कि बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।